मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी देश में एक राजा राज करता था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी, जिस कारण वह बहुत दुखी रहता था। वह रात दिन इस विषय के लिए बहुत चिंतित रहता था कि उसके घर में कोई भी बच्चा नहीं है। उस राजा की रानियां तो 7 थी, परंतु किसी को भी उससे संतान प्राप्ति नहीं हो पाई थी। संतान पाने के लिए उस राजा ने बहुत यज्ञ दान पुण्य आदि करवाए थे। अंत में आखिर उस राजा की संतान की इच्छा पूरी होने का समय आ गया। राजमहल में चारों ओर खुशियों की लहर फैल गई थी। गांव की निर्धन लड़कियों को मुंह मांगा दान दिया जा रहा था और पंडितों को भरपेट भोजन खिलाया जा रहा था। एक बच्चा राजा की सबसे छोटी रानी के गर्भ में था, परंतु शेष रानियां इसी बात से उसे बहुत जलती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो राजा इसी प्यारी रानी को पटरानी बना देंगे। जब बच्चे के जन्म का समय निकट आया, तब राजा के कहने पर सबसे छोटी रानी के पास एक नगाड़ा रखवा दिया गया था कि जब भी बच्चा हो तो सबसे पहले राजा को पता चलना चाहिए, ताकि तुरंत संतान होने की खुशियां मनाने के लिए वह सभी को उपस्थित होने का आदेश दे सके। भगवान की कृपा से रानी ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। जब रानी ने अपने बच्चे को देखने की इच्छा प्रकट की, तब एक बड़ी रानी ने उस छोटी रानी को दूसरे 2 मरे हुए बच्चे दिखा दिए। यह देखकर वह रानी एकदम से होश हवास खो बैठी। जब राजा को इस बात का पता चला, तो उसने उस बड़ी रानी को लंबे वनवास में भेज देने के लिए आदेश दे दिया। उधर राजकुमार और राजकुमारी को 2 संदूक में बंद करके बाहर फेंक दिया गया। वहां से उसी समय एक संत महात्मा गुजर रहे थे। तभी उन्हें 2 बच्चे की रोने की आवाज अपने कानों में सुनाई पड़ी। उन्होंने तुरंत उस बच्चे को बड़े से संदूक से बाहर निकाला और उन्हें अपने घर ले गया। महात्मा जी इस घटना के बाद उन बच्चों का आप ही लालन पालन करने लगे। यह बात किसी तरह रानी के पास भी पहुंच गई कि छोटी रानी के दोनों बच्चे अभी मरे नहीं हैं, बल्कि जीवित हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से उनका किसी साधु के घर में उनके ही द्वारा अच्छी तरह से लालन पालन हो रहा है। उन ईर्ष्यालु रानियों ने एक सेविका के हाथ से 2 जहर के पेड़े भेजे और कहा कि जब कहीं महात्मा जी अपने घर से बाहर जाएं, तो ये पेड़े उन दोनों बच्चों को दे देना और खिला देना। सेविका ने जहर के वे दोनों पेड़े उन दोनों बच्चों को खिला दिए। उन पेड़ों को खाते ही उन दोनों मासूम बच्चों को तुरंत ही मृत्यु हो गई। जब महात्मा जी बाहर का सारा काम निपटाकर अपने घर वापस आए, तो यह देखकर उनके हृदय को बहुत ही आघात पहुंचा। वे समझ गए कि उनके जाने के बाद पीछे उनका शत्रु अपनी घृणित चाल चल दिया है। महात्मा जी ने उन दोनों बच्चों की समाधि अपने आंगन में ही बना दी। कुछ समय बाद राजकुमार की समाधि पर आम का एक पेड़ और राजकुमारी के समाधि पर एक चंपा का पौधा उग आया। समय बीता गया और वे दोनों पौधे समय के साथ बढ़ते गए। आम के पौधे पर मंजरियां निकल आईं और चंपा के पौधे पर भी फूल खिल उठे। एक दिन एक कौवा चंपा का फूल तोड़कर ले गया। वह कौवा जब राजा के महल की छत पर आया, तो वहां अपने बाल सुखा रही किसी स्त्री ने उसे ढेला मारकर वहां से उड़ा दिया। कौवे का फूल डर के मारे वहीं गिर गया। उसी स्त्री ने कौवे की चोंच से चंपा का गिरा हुआ वह फूल बड़ी रानी को दे दिया। किंतु राजा ने उस फूल को देखा तो कहा, शीघ्र जाकर कहीं से ठीक ऐसे ही फूल तोड़कर लाओ। बहुत से व्यक्तियों ने फूल तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वे फूल किसी से भी नहीं टूट पाए। जो कोई व्यक्ति उन्हें ज्यों ही तोड़ने की कोशिश करता, त्यों ही वे फूल उस मनुष्य के कद से ऊंचे हो जाते थे। आखिर में जब राजा स्वयं फूल तोड़ने के लिए गया, तो वृक्ष के फूल उस राजा के सिर पर भी 10 गज ऊपर हो गए। इतने में वहां समीप की एक समाधि से आवाज आई कि महाराज, यदि आपको फूल चाहिए तो आप उस स्त्री को भेजे जिसने कौवे को उड़ाया है। बच्चों को पता होता है कि यही हमारी माँ है, इसलिए वे राजा को उस स्त्री को भेजने के लिए कहते हैं। राजा ने ऐसा ही किया
जब बच्चों की माता उन पौधों के पास आई तो वृक्ष नीचे की ओर झुक गए। अब उस वृक्ष ने अपनी शाखाओं से अपनी माताओं को इर्द गिर्द लपेट लिया। माँ ने अपने बच्चों को अच्छी तरह से पहचान लिया और उसकी छाती से सहजा दूध की धाराएं बहने लगी। इतने में वो महात्मा जी भी वहां आ गए। उन्होंने राजा को सारी बात बता दी। जब राजा को पता चला कि रानियों ने उसे बहुत ही चतुराई से मूर्ख बनाया है तो उसने बहुत पश्चाताप किया। इसके बाद उस महात्मा ने दोनों समाधियों को खुलवाया और मंत्र पढ़कर उन दोनों भाई बहनों को जीवित कर दिया। वे दोनों दौड़कर अपनी माँ की गोद में बैठ गए। राजा ने आदेश दिया कि बड़ी रानी को हाथियों के पांव में बांधकर सारे शहर में घसीटा जाए। इसके बाद वह बहुत ही धूमधाम से छोटी रानी को बहुत ही शान शौकत से राजमहल में ले आया। इस प्रकार से वे सभी प्रसन्नता से अपना शेष जीवन व्यतीत करने लगे और इस तरह से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।